भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदौ तुलसीदास पुनि काग भुसुंडी खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। यह मानव जीवन है जग में मन मंजुल पुण्य कमाते चलो, अवसर ऐसा आएगा नहीं, परलोक का पंथ बनाते चलो। सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमरो सुख पाते चलो। सिया राम सिया सिया राम सिया, सिया राम सिया नित गाते चलो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीता रामचंद्र जी महाराज, बहुत भावन भोलेनाथ शंकर जी श्री सीता राम जी के चरण कमलों में अहरनिश अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद् मानस जी के रचयिता पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन लिंक के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य चरण श्री पांडे जी महाराज, एवं तृतीय लिंक में हम जिन्हें सुन पाएंगे पूज्य चरण श्री शर्मा जी महाराज। आइए भगवान की असीम अनुकंपा और आप लोगों के सौजन्य से जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। विगत कुछ दिनों से शिशु लीला पर कथा गतिमान है। कल कथा के क्रम में हमने देखा था, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चारी उशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। वैसे तो चक्रवर्ती जी के चारों कुमार चारियु शील रूप गुण धामा, इन सभी विशेषणों के धाम हैं, लेकिन फिर भी
तदपि अधिक सुख सागर रामा, श्री राम जी को सर्वाधिक श्रेष्ठ निरूपित कवि ने किया है। और अब जिस चौपाई पर आज चर्चा होगी वह चौपाई अथवा वह पंक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के लिए ही है। यद्यपि चारों में भेद नहीं है, अंशी और अंश होने के कारण वे चारों भगवान ही हैं, वे चारों ब्रह्म ही हैं। तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, ये तदपि अधिक सुख सागर रामा के संदर्भ में उनके हृदय में अर्थात श्री राम जी के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित होता है निरंतर। सूचत किरण मनोहर हासा, और चंद्रमा जब उदित हुआ करता है तो उनकी रश्मियां सारे विश्व को प्रकाशित करती है। यहाँ पर भी भगवान राम जब चंद्रमा हो गए अथवा भगवान राम के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा का प्रकाशित होना जब कहा गया, तो जैसे चंद्रमा की किरणें निकलती हैं, चंद्रमा जगत को प्रकाशित करता है, इसी तरह भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी अनंत कोटि ब्रह्मांड में निवास करने वाले जितने जीव हैं उन सभी जीवों के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। और भी हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, अनुग्रह भगवान की कृपा, भगवान की कृपा समस्त जीवों के ऊपर हुआ करती है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं, पूर्ण चंद्रमा का उदय जब होता है तो उस चंद्रमा को देखकर समुद्र का जल आगे बढ़ जाया करता है, उसमें तरंगे उठने लगती हैं, अर्थात समुद्र में ज्वार आ जाता है। चंद्रमा को देखकर सागर की प्रसन्नता का सूचक है यह। चंद्रमा को देखकर सागर मानो अपने पुत्र की ही करनी से प्रसन्न होकर, चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है, समुद्र मंथन प्रकरण में, और वह चंद्रमा जब सारे संसार को प्रकाशित करता है अपनी 16 कलाओं के साथ, जब उदीयमान होता है तब सागर प्रसन्न हो जाता है कि वाह, मेरा पुत्र संसार का कल्याण कर रहा है। मानो स्वागत करता है समुद्र अथवा प्रेम प्रदर्शित करता है अपने प्यारे पुत्र के प्रति समुद्र। भूगोल की भाषा में ज्वार आता है। सिंधु देखी पूर विधु बाढ़ई, जल समुद्र का आगे बढ़ जाता है। इसी तरह भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के हृदय में अनुग्रह अथवा कृपा रूपी प्रसाद पूर्ण चंद्रमा की तरह प्रकाशित होता है। और भगवान तो अथाह सागर हैं कृपा के, इसलिए कृपा सागर कहा गया उन्हें, कृपा सिंधु कहा गया। उस सागर से बहुत छोटी बूंद जिसे सीकर कहा जाता है, इतनी सी कृपा जब संसार में आ जाती है, बरस जाती है, तो समग्र विश्व का कल्याण हो जाता है। जो आनंद, भगवान के नामकरण प्रकरण में चौपाई गोस्वामी जी महाराज ने उद्धृत की है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, जिस प्रकार से चंद्रमा की किरण
सारे संसार को प्रकाशित करती है। जिन्हें भी वो किरण प्राप्त होती है, व्यक्ति उल्लास से भर जाता है, प्रसन्नता का संचार होने लगता है। स्पर्श होते ही अथवा चंद्रमा के किरणों के प्राप्त होते ही जैसे देखने वाले के हृदय में सुख के सागर उमड़ घुमड़ करने लगते हैं। सुख का सागर ही मान लो, सागर में ज्वार आ जाता है। ठीक इसी तरह भगवान की कृपा जिनके ऊपर हो जाती है, उनकी भी यही दशा होती है। यहाँ इंदु शब्द दिया गोस्वामी जी महाराज, इंदु। और यह इंदु जो शब्द है वो उन्नति का वाचक है। इंदु उन्नति इति उन्दी क्लेदने। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान की जो मनोहर मुस्कान है, यही किरण है। जैसा कि चौपाई में गोस्वामी जी ने संकेत किया, सूचत किरण मनोहर हासा। भगवान का जो हास्य है, भगवान की जो मुस्कान है, यही उस चंद्रमा की किरण है। तो भगवान जब जब मुस्कुराते हैं, रामचरितमानस में तो अनेकों प्रसंग है जहाँ भगवान मुस्कुराते हैं, और जहाँ जहाँ भगवान मुस्कुराते हैं वहाँ कोई ना कोई विशेष बात जरूर हुआ करती है, कृपा तो जरूर दिखाई देती। तो भगवान भी अपनी मनोहारी मुस्कान रूपी किरणों के द्वारा मानो कृपामृत की वर्षा करते हैं। भगवान की कृपा बरसती है जब भगवान मुस्कुराते हैं। और उस दृश्य का दर्शन जो करता है, जो लोग उस दृश्य को देखते हैं अथवा जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, जो भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की मधुर मुस्कान का अवलोकन जो लोग करते हैं, ऐसे लोगों को प्रेमामृत रस से भिंगाकर भगवान सराबोर कर देते हैं। और इसका परिणाम फिर यह होता है, जिन्होंने भगवान की माधुरी मूर्ति देखी और भगवान ने मुस्कुरा कर कृपा कर दी, तो उसका परिणाम यह होता है कि फिर चित्त अथवा मन संसार से हट जाता है, भगवान की ओर ही चला जाता है। मन का जो धर्म है, संकल्प और विकल्प, मन के ये सारे धर्म तिरोहित हो जाते हैं। भगवान की मुस्कान मन के अथवा चित्त के इस धर्म को मिटा देता है और भगवान की यह कृपा प्राणी मात्र को प्रेम सागर में डुबो देती है। बस तो यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने प्रभु के हास्य को कृपा की किरण ही कहा है। यहाँ अनुग्रह चंद्रमा है, हास्य किरण है और हृदय ही आकाश है। प्रभु की ये अनुग्रह रूपी हंसी भक्तों के हृदय की जलन को मिटाती है। जिस प्रकार से चंद्रमा की किरण स्निग्धता की वृष्टि करता है, शीतलता को बरसाता है, इसी तरह भगवान की अनुग्रह और भगवान की सुंदर मुस्कान ये भक्तों के हृदय में जो ताप हुआ करते हैं विभिन्न प्रकार के, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, उन्हें मिटा देती है। गोस्वामी जी ने संकेत भी किया, जिय की जरन हरन हसी हेरत। इस प्रकार भगवान की कृपा बरसती है। आइए भगवान की शिशु लीला का क्रम बढ़ाते हुए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारे कही प्रिय ललना। वात्सल्य रस से सराबोर यह पावन प्रकरण। कबहु उछंग, बच्चों को माताएं कभी गोद में लेती हैं। कबहु उछंग कबहु बर पलना, और कभी बच्चों को श्रेष्ठ पलने में सुला देती हैं अथवा पलने में डालकर बच्चों को झुलाती है। मातु दुलारे कही प्रिय ललना, और ललना कहकर माताएं बच्चों का दुलार करती हैं।
कभी पालने में रखकर माता प्यारे लालन लल्ला ऐसे लाड़ भरे शब्दों से दुलारती है बच्चों को। यह एक संस्कार तो नहीं कहा जाएगा, इसे संस्कारों की सूची में तो यह नहीं है, लेकिन हाँ, जब 16 संस्कार की बात करते हैं तब संस्कारों के क्रम में यह बात नहीं है, लेकिन जहाँ 40 संस्कारों की बात हमारे शास्त्र करते हैं वहां पर एक विधि है। ये आज बालकों को पहली बार माता पलने में सुला रही है, पहली बार, और हमारे शास्त्रों ने इस परंपरा को पर्यंकारोहण कहा है। एक प्रकार की रीति है, एक प्रकार की परंपरा है। ये पर्यंका का रोहण, पलना को पर्यंक कहा जाता है। माताएं अपने बालकों को बड़े उत्साह के साथ कभी गोद में लेती है, कभी पालने में झुलाती। पौड़िए लालन पालने हम झुलावा, हे लाल सो जा, मैं तुम्हें पालने में झुलाती हूँ। कर पद मुख चख कमल लसत लखी लोचन भंवर भुलावा, गीतावली में कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। बाल विनोद मोद मंजुल मणि किलकनि खानि खुलावा, तेई अनुराग ताग गुहिबे कहूँ मति मृग नैनी बुलावा, तुलसी भनित भली भामि निउर सो पहिराई फुलावा, चारु चरित रघुबर तेरे तेही मिल गई चरण चितलावो। माता कह रही है, कौशल्या अम्बा बालक राम से कह रही है कि हे लाल तुम पालने में पौड़ जाओ, सो जाओ, मैं तुम्हें झुलाती हूँ। तुम्हारे ये सुंदर सुंदर हाथ, सुंदर और कोमल चरण, मुख और नेत्र रूपी जो कमनीय कमल है उनको निहार कर मैं अपने नेत्र रूपी भंवरों को भुलाना चाहती हूँ। अर्थात अम्बा कौशल्या के नेत्र भगवान के अंग प्रत्यंगों को निहार रही है। माता प्रसन्न मुद्रा में दर्शन करती हैं बालक के अंग प्रत्यंगों का, और माता कह रही है कि तुम्हारी यह जो शिशु लीला है राम, तुम्हारे बाल लीला के आनंद रूपी जो मंजुल मणि है, उसके लिए मैं तुम्हारी किलकनी, बच्चा किलकारी मारता है, हंसता है, तो तुम्हारे हंसी रूपी खान को मैं फुलवा दूं, अर्थात तुम बार बार मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। इस तरह माता वात्सल्य रस का आनंद ले रही है। एक निवेदन करूं मैं, जन्म के पश्चात, जन्म के बाद जब वही नक्षत्र फिर आता है जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है, वही नक्षत्र जब फिर आता है तो ये कभी 28वें दिन और कभी 31वें दिन में आता है। 28वें दिन या 31वें दिन में तब एक परंपरा का निर्वाह किया जाता है। हमारे शास्त्रों में यह बात है। अब बालक लगभग 1 महीने का हो गया, और जब बालक 1 महीने का हो जाता है तो माता के दूध के साथ या दूध के अतिरिक्त गो दुग्ध की आवश्यकता बालक को पड़ती है। ये बहुत पुष्टकारी होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने एक विधान दिया कि जब बालक 28 या 31 दिन का हो जाए, जिस नक्षत्र में जन्म लिया है, अगले महीने का वही नक्षत्र आ जाए, तो दुग्ध प्राशन की विधि की जाती है। दुग्ध प्राशन, पहली बार गाय का दूध, माँ के दूध के अतिरिक्त बालक को पिलाया जाता है। इसे गो दुग्ध
प्राशन कहते हैं। आज भगवान का 28वां दिन हो रहा है। जन्म के 28 दिन हो गए, आज भगवान 28 दिन के हो गए हैं। और भगवान का आज दुग्ध प्राशन हो रहा है। मैं निवेदन करूं, सभी बच्चों का जन्म एक दिन नहीं हुआ है, इसलिए सभी बालकों का गो दुग्ध प्राशन एक दिन नहीं होगा। भगवान के जन्म का नक्षत्र जब आया तब भगवान का दुग्ध प्राशन हो रहा है, अन्य बच्चों का दुग्ध प्राशन कल संभव होगा। और यदि देखा जाए चौपाइयों की पंक्तियों को दोहे सहित, तो मास दिवस कर दिवस भा मर्मन जाने कोई, रथ समय दरवि था के वो निशा कवन विधि होई। यहाँ भगवान का एक दिन पूरा होता है। मास दिवस कर दिवस भा, एक महीने का एक दिन हो गया। रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होई। और इस दोहे के पश्चात मानस जी की काव्य पंक्तियों को यदि गिना जाए तो यहाँ से लेकर 28वें क्रम में ही, 28वीं पंक्ति में ही ये पंक्ति आती है। कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। अर्थात शास्त्र जो निर्देश करते हैं तदनुसार आज बालक राम का गो दुग्ध प्राशन हो रहा है। इसके कुछ नियम है। यद्यपि आज समाज में आप लोगों ने भले देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, कि गो दुग्ध प्राशन विधिवत इस तरह होता हो। शास्त्र यहाँ पर समाधान देते हैं, शास्त्र यहाँ निर्देश करते हैं। ये होगा कैसे? तो गो दुग्ध प्राशन की क्रिया में माता बच्चे को गोद में लिटाकर बैठ जाती है और शंख में गाय का दूध भर दिया जाता है और फिर दूध को शंख में भरकर माता अपने बच्चे को पिलाती है। ये है गो दुग्ध प्राशन। भगवान कृष्ण भी दूध पीते थे, बालक राम भी दूध पीते थे। श्री कृष्ण जी जिस गाय का दूध पीते थे, श्रीमद् भागवत महापुराण में उस गाय की चर्चा आती है, पद्मगंधा जिसे कहते हैं। पद्मगंधा गाय तैयार की जाती है। मानस जी के संदर्भ में तो ऐसी कथा अभी तक मुझे प्राप्त नहीं है कम से कम, लेकिन गो दुग्ध प्राशन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का ही कथा तो है। अब माता कौशल्या शंख में गाय का दूध भरकर पिलाने जा रही है और शिशु लीला का आनंद ले रही है माता। भगवान भी शिशु लीला किए जा रहे हैं। जैसे ही शंख में दूध को भरकर अम्बा कौशल्या ने बालक राम को पिलाना चाहा, भगवान की मधुर लीला यहाँ पर। एक दो बूंद या थोड़ा सा दूध भगवान के मुंह में गया होगा और भगवान ने उस दूध को निगला नहीं, बाहर फेंक दिया। जब बाहर फेंक दिया, फुर फुर की आवाज आई। अम्बा कौशल्या के गोद में बालक राम हैं मानो, और हाथ चला रहे हैं भगवान। बहुत प्यारी लीला है। मुंह में गए हुए दूध को बाहर फेंक दिया, निगला नहीं। भगवान हाथ पांव मार रहे हैं। इतने कोमल सुकोमल मांसल हाथ मुंह के पास भगवान ले जा रहे हैं, माने संकेत कर रहे हैं भगवान कि हे माँ,
मुझे यह बाहर का दूध नहीं, मुझे स्तनपान कराइए, मैं तो माँ का दूध पीना चाहता हूँ। और इस भाव को जैसे ही अम्बा कौशल्या ने समझा, क्या आनंद की अनुभूति माता को हुई होगी। ये वही बालक है जो छोटा बनने के पहले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी साक्षात दर्शन जिसका अम्बा ने किया था। ये वही बालक है जिन्होंने भगवान को कही कथा, जिन्होंने माता को कही कथा सुहाई, मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। बड़भागनी अम्बा कौशल्या स्तनपान करना चाहते हैं, इशारों से बोल तो सकते नहीं। 1 महीने का बच्चा भला बोलेगा कैसे, लीला बिगड़ जाएगी। और यहाँ पर परंपरा का निर्वाह माता को करना है। माता स्तनपान तो कराएंगी, परंतु स्तनपान के पहले ये परंपरा निभ जाए, गोदुग्ध प्राशन ये हो जाए। तो अम्बा कौशल्या बहुत प्यार से भरकर दुलार करती हुई बालक राम के शरीर को सहलाती हैं और माता कहती है, लल्ला ज्यादा नहीं, 2 घुट तो दूध पी ले, ये आवश्यक है। 2 घुट दूध पीने के लिए माँ कहती है, 2 घुट दूध पी ले पहले, उसके बाद मैं तुम्हें स्तनपान अवश्य कराऊंगी। इस प्रकार अम्बा कौशल्या ने ये गोदुग्ध प्राशन की जो परंपरा है, शास्त्रीय विधि है, उसको संपन्न किया। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये वही बालक है जिसके संबंध में सारे शास्त्र कहते हैं और सभी शास्त्रों का सिरमौर रामचरितमानस, 4 वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। बोले, व्यापक ब्रह्म निरंजना, व्यापक ब्रह्म निरंजना, निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। माता कौशल्या के गोद में सुशोभित होने वाला यह बालक वही है जिसको शास्त्रों ने, पुराणों ने, वेदों ने व्यापक कहा, सर्वव्यापक। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर उसकी सत्ता न हो। इसीलिए तो इनका नाम राम है, इसीलिए तो ये आनंद के सागर हैं। जितने लक्षण यहाँ पर गिनाए जा रहे हैं, जितनी विशेषताएं गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ये सारी विशेषताएं निर्गुण ब्रह्म की है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, ये व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं। और ब्रह्म है ये। ब्रह्म का तात्पर्य होता है सबसे बड़ा, महतो महीयान, उससे बड़ा कोई नहीं। इतना बड़ा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड उसके एक एक रोमावली में समा जाए, इतना विस्तार पाने वाला, इसे ही ब्रह्म कहते हैं। आगे ये कथा आएगी जब भगवान अपने विराट स्वरूप का दर्शन अम्बा कौशल्या को कराएंगे। उस समय रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और काकभूषण जी महाराज ने भी गरुड़ जी को अपना अनुभव यही बताया है कि उनके एक एक रोमावली में अनंत कोटि ब्रह्मांड निवास करते हैं। सबसे बड़े हैं वो महती महीयान, महतो महीयान। इस तरह वो ब्रह्म है। फिर कहा निरंजन है।
निरंजन है, माया से रहित है, माया का कोई विकार उसके अंदर नहीं है, माया उसे नहीं व्यापती, वो माया के पति हैं। फिर कहा वो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। और सही बात तो ये है, जब निराकार कहा जाता है ब्रह्म को, निधन आकार निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, उसे निराकार कहते हैं। ऐसा ही पढ़ने सुनने को मिलता है। लेकिन निराकार की एक परिभाषा ऐसी है, व्यक्तिगत रूप से कहूं वो मुझे ज्यादा प्यारी है। अन्य बातें भी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। और वो है निर्गता आकार स निराकार, जहां से सारे आकार निकलते हैं, निःसृत होते हैं, उसको निराकार कहते हैं। संसार में जिन जिन चीजों के जितने आकार हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, ये सारे आकार वहीं से निकलते हैं, इसलिए वो निराकार है। तो भगवान व्यापक सर्वव्यापक हैं, ब्रह्म हैं, सबसे बड़े हैं, निरंजन है, माया आदि के विकारों से रहित हैं। फिर कहे कि निर्गुण है, भगवान निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है, अथवा तीनों गुणों से परे हैं। विगत विनोद, विनोद से भी विगत हैं, विनोद से भी अलग हैं। और आगे कहा सो अज भगति प्रेम, सो अज प्रेम भगति वश कौशल्या के गोद। इतनी विशेषणों को धारण करने वाला ब्रह्म ये अज है। अज, अज के बहुत से अर्थ कहे गए हैं। ये अज है, यहीं से संसार की उत्पत्ति होती है। और पुराणों में जो कथाएं प्राप्त होती हैं उनमें तो स्पष्ट है, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की सर्जना। तो अज यही है। और ऐसा ब्रह्म जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म आज कौशल्या के गोद में सुशोभित हो रहा है। और इसके कारण केवल और केवल दो कहे गए। दो कारण है कौशल्या के गोद में सुशोभित होने के। कारण क्या? तो बोले सो अज प्रेम भगतिवश, कौशल्या के गोद प्रेम और भक्ति के कारण आज कौशल्या माता के गोद में ये सुशोभित हो रहे हैं। कुछ निवेदन करूं मैं, जो सर्वत्र व्यापक हैं, जो सब जगह रहते हैं, कण कण में विराजमान रहते हैं, वही सर्वव्यापक प्रभु, वो सर्वव्यापक परमात्मा आज राजमहल में प्रकट हो गया है। चक्रवर्ती जी के राजमहल में प्रकट हो गया है। जो सब जगह रहता है वो आज भवन में आकर के विराजमान हो गया है। अच्छा, जो ब्रह्म सबसे बड़ा है, महतो महियान जो मैंने कहा, वो सबसे बड़ा ब्रह्म आज प्राकृत बालक बन गया है, बहुत छोटा हो गया है। अर्थात जो जगत का पिता है, जो जगत का सृजनहार है, समग्र विश्व जिसकी कल्पना मात्र से एक क्षण में बन जाता है, इतना विराट पुरुष आज राजा का पुत्र बन करके आ गया है। इतना छोटा हो गया, इतना बड़ा ब्रह्म इतना छोटा हो गया कि माता कौशल्या की गोद में समा गया है। और इसका कारण प्रेम और भक्ति ही है।
अब देखिए, जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म, वही सगुण रूप में आया, लेकिन बाह्य दृष्टि से जब लोग देखते हैं तो जब बच्चा बन गया, राजा का पुत्र बन गया, तो इतना विराट ब्रह्म आज मानो लीला करने के लिए जीव कोटि में चला गया हो, प्राकृत बालक बनकर खेल रहा है। जो निरंजन है, जिसे माया नहीं व्याप्ति, जो माया से सर्वथा अलग है, ऐसे मायापति विभु आज माया के द्वारा रचित इस पृथ्वी पर लीला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब का कारण केवल और केवल प्रेम और भक्ति ही है। जो भगवान निर्गुण है, जिसे निर्गुण कहा जाता है, वो उसने आज गुण को धारण कर लिए। और नामकरण संस्कार में बहुत बारी चौपाई गाई जा चुकी है। गुण ही तो है जिनको आधार मानकर गुरुदेव ने नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक के सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो निर्गुण निराकार है, जिनमें कोई गुण नहीं होते, उन्होंने ही आज गुणों को धारण कर लिया है लीला करने के लिए अथवा जगत का कल्याण करने के लिए। फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म अव्यक्त होता है, दिखाई नहीं देता निर्गुण निराकार ब्रह्म। तो जो अव्यक्त परमात्मा है, वही आज बालक के रूप में व्यक्त हो रहा है। सारे पुरजन और परिजन, दास दासियां, जो भी राजमहल में जा रहा है, इस बालक का दर्शन कर रहा है। फिर व्यापक ब्रह्म निरंजन विनोद, जिसे विनोद से रहित था, जिसे विनोद से रहित था, वही आज विनोद कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, किलकारियां भर रहा है। माता जब गाय का दूध पिला रही थी, तो यही बालक दूध को नहीं निगलकर बाहर फेंक रहा था, विनोद कर रहा है। जो विनोद रहित है, उसने विनोद किया। अच्छा, जो अजन्मा है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, तो अज जिनका जन्म नहीं होता, जो अजन्मा है, उसी अजन्मा बालक ने आज जन्म ले लिया है और माता की गोद में किलकारी भर रहा है। गोस्वामी जी ने तो कहा भी है, यही विधि शिशु विनोद प्रभु की ना, विनोद कर रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकरण में कौशल्या जी का नाम तो दिया है। कौशल्या जी की गोद में जब बालक राम की चर्चा हो रही है, तो मातु दुलारी कही प्रिय ललना, और दोहे में स्पष्ट व्यापक